परम से जटे ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानं सिंदन्दातीतं गगन सदशान्तर्मत्मादिर्गितं नित्यं मज्जलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं हृदय सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनयमातीतं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दरूपानां कारणं मंगलम शब्दार्थादारनिवासनमय परम दयाल सद्गुरु दयाल अमृत में पानी पाना द्वारा पान करो राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृतवाणी पार वन द्वारा पान करो राम सद्गुरु देव जी महाराज का सतनाम निजनाम सुब्रत देव देश के अनुभव सहन करो मरण शरण सतगुरु दयाल हृदय जीवन मोक्ष सब का गद करुण सब बन सतगुरु गुण ज्ञानी सतगुरु अंतर ज्ञान गदगद की जाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पदराग ये विरोध चल रहे हैं। सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्मा तूने जो ये पंच तो शरीर धारण कर लिया तू मन से विचारों से या सहन से आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहता है। ये नर हे प्राणी तू मिला नहीं सकता। अगर ये मन से विचारों से ध्यान भर के अगर परमात्मा में मिल जाते सारी दिलों की परम मोक्ष में चली जाती पर गई नहीं। इस सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मन सो जड़गी जाने जे इमृत हो जाए तो दुनिया सुखराम के मरे न लूको खा। मन सो जड़गी जान जे इमृत मन से समुद्र भरे हुए जल भी जलबम है और अगर वो घी हो जाता मन से या अमृत पड़ जाता तो कोई दुनिया जगत में मरती भी नहीं और घुमाना भी नहीं पड़ता। हम कोई घुमाने की भी जरूरत है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं मन से कुछ नहीं होने वाला। मन से विचारों से कितना ही तो शरणा लेके बैठ जा कितना ही तो शरणागति हो जा ध्यान पड़ता कुछ भी होने नहीं है। सुखराम जी कह रहे मैं मन से मत न्यारा ए मते नहीं लिया मैं मन से अलग चल जाऊं मन के मते में नहीं मैं जो शास्त्र भगवत वचन ज्ञान कहते हैं उसके मुताबिक। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं जो ज्ञान के मुताबिक चलते हैं और एक मन के मध्य से विचारों से चलते हैं इन दोनों का मेल जोड़ बता रहे महाराज। मन के मध्य से चलने वाले शरण से परमात्मा चाहते हैं और ज्ञान के साथ चलने वाले परमात्मा के नाम की घटना के साथ। अब ज्यादातर प्राणी घटना को प्रधानता देंगे या मन के मध्य चलने वाले समझो मन के मध्य चलने वाले प्राणी की और रचना से चलने वाले प्राणी ये नहीं होता। रचना से प्राणी जो चलता है वो ज्ञान के साथ और मन के मध्य से चलता है सहन से चलता है वो अपने विचारों से इच्छा के साथ विचारों और इच्छा के साथ ही तो ये बस में आई और फिर आ जाए बस
करेगा तो सुख पाएगा, फिर दुख पाएगा, सुख पर दुख का ताका लगा रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो पार ब्रह्म की शरण समझ के बैठा सोई, तो पार ब्रह्म की शरण समझ के बैठा सोई, और चर्चा बात ज्ञान क्यों कर समझावे। कई प्रकार की चर्चा करते हैं, समझ करके बैठा है, श्वास प्रश्वास सिमरन करता है, नेचर का संग करता है और चर्चा भी निर्भुष करता है और नाम अमृत रस पावे। और ऐसा नाम का सृजनहार के नाम का अमृत का रस खिलाते हैं। और से संत की चाल को पेट नाटक कोई सो नर नरक तो राम के नरक गिरामी। ऐसे संत की चाल को पेट भरने की बातें कहते हैं। तो संसार में वो तो नरक जाता है। जो मन विचारों से जो बैठा रहता है, शयन से बैठा रहता है, ध्यान में अपने मन में मस्त हुआ रहता है, तो महाराज फरमाते संसार में अजगर है, अपने मन में मस्त रहता है। कई पशु पक्षी मस्त रहते अंदर मन, और नर नारी होकर भी अपने मन से मस्त रहेंगे तो 1,84 योनियां छूट जाएगी नहीं। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं इस परमात्मा की भक्ति इतनी जीनी है, इसमें बेरंग परचीनी है, घट परची। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जीनी भक्ति के लिए सभी सुन अवतार गुरा बिन भेद न पायो, सुखराम शेष शिव कहत है पद परख जीनी हो। सभी अवतार बिना गुरु के, बिना केवल ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना ये परमात्मा का जो मिलने की गति है पानी। शिव भी कह रहे हैं ये पद परख धीमी, जो सदगुरु पद है, निर्वाण पद है, अमर लोक है, उसकी भी परख बहुत धीमी। इस कारण से जब की कतनी बात रे देव लगे न कोई, इस जन की हरि के केवली भगवंतों के अणवे वाणी की जो वचन है वो देवों का शरीर ले लेता है, तो भी मन विचारों से इच्छा से बैठा रहे। और ये प्रश्वास की रटना को कारण है। क्यों रटना करना सरल है या मन से बैठा सरल है? मन से विचारों से बैठा रहता है वो सरल है, रटना सरल है। और जिसके रटना है वो मन विचारों से नहीं बैठा, उसके दिन भर रटना छूटके बैठ के। और जिसकी नहीं चलती है तो नरसिंह में चला जाता है, ऐसे ही शुभ कर्म करता है, देवता में चला जाता है। तो देवता में भूत भविष्य वर्तमान में उसको आत्म देव वो रच करते सृजनहार से कहो प्रभु मानव तन दीजे खंड के मांगी बड़ भक्ति करा सबसे और करा केवल्य तत्वे ज्ञान महिमा करते हैं। नर नारी जितनी महिमा नहीं करते उतने देवता। महाराज फरमाते को अर्ज करते सृजनहार से हमारे कहते थे वो नरदे मिली जब नरदे मिली जब जो होती उतनी नहीं मन विचारों से शयन से बैठे रहते थे, इच्छा के माफिक चलते थे। अब अगर इच्छा के माफिक नहीं चलते और ज्ञान के माफिक चलते, परमात्मा के नाम के साथ चलते, तो ये हमें मार लग 84 क्योंकि लग 84 दिखती है तो मार सैन्य होके लग 84 वो भूत भविष्य वर्तमान दिखता। तो उसके लिए देवता कह रहे ऐसी बार मरमतन माई आठ पूर की मसई, ऐसी मार ये तन के अंदर है, आठ पूर कैसे सहन दर हर कंपे पर सब दूजे चाहे जहां ले आवे। महाराज फरमाते हैं देवता तर दूसरे कंपायमान करते हैं,
कि नरदेव की जब ये चाय हो जहाँ लेके जाता है, इसकी इच्छा होती है जिधर ये आत्मा को लेके जाता है। चोरी करे झूठ मन बोले तेरी संग रमे मेलन में, तामस माई तमो गुण छोड़े बोले रजो गुण सबद। ये मन तेरिया के संग में लग में रहता, तामस करता, क्रोध करता और तमोगुण को छेड़ करके रजोगुण सबद बोले शब्द रजोगुण, रजोगुण शब्द बोलता। कौन? ये मन, चाह, इच्छा। रजोगुण कहते हैं घमंड, जिसके घमंड होता है वो तामस से क्रोध हट नहीं सकता, कहने से। फिर कहते हैं कि मेरा मन बहुत हरामी, परत जतावे फिर विषया खावे। ऐसा ये मन हरामी है, जो मन के पते चलता है तो उसको फिर विषय पर तो विषय से भाग जाता है जिसका मन, तो फिर वो आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को ना। उसके आशा तृष्णा कल्पना सब धापी हुई रहती है, तो वो कर्मों का नाश करने के लिए परमात्मा के नाम की रटना चलाता है। क्यों? रटना की विध डाल के साधन करो अने से सब हद का चाल है, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर पंकनाल परिश्रम को वेदन पावे। हद में सब थके वेद वेद पढ़ दे, रटना के विध डाल के साधन करो अने कितने ही मन विचारों से, इच्छा से, श्वासा से कितने ही साधन करो, सब शंखनाद के साधन। ब्रह्म का श्वास प्रश्वास रटना, यही पंखनाद का साधन। यही नरपुर सुरपुर जमपुर नागपुर को नाम करके आत्मा को परमात्मा मिला, परंतु ये सहन से, मन से, विचारों से मिलने वाला है। इसके लिए महाराज कई उदाहरण लेके समझा रहे हैं। तो बात करे सो झूठा, कर्म दस्या है भारी, सिमरत सायब झूठा। संतो वाद करे सो झूठा, वागट कर्म दस्या है भारी, सिमरत सायब झूठा। जो आत्मा हंस वृत्ति बनना चाहती है, आत्मा को वैरागी नियंत्रण के साथ संत बनाना चाहते हैं, तो वाद विवाद मत, तो मन की बातें मत, ये सब झूठी है। मन के जो विचार है, मन से ध्यान करना, मन से विचार करना, मन से खुशी रहना, ये सब झूठी। मन को शरणागत लिए बैठे रहे। अरे शरणागति उसको कहते, शरणों तको भजन में माता बेस पैरियाना। भेष पैर के मस्त रहता है कि मैं वैरागी हो गया, संत हो गया, महात्मा हो गया, शंकराचार्य हो गया, मैं गद्देदारी हो गया, राजा हो गया। ये तो महाराज फरमाते तेरा अहम है, जो गुण और तमोगुण है। तो भेष पैर करके शरणा क्या लेगा है, तू रटना कर। जितनी रटना करेगा उसको शरणागति कहते हैं। जिसके कर्म घट में बहुत धसे हुए होते हैं, उससे सृजनहार उठा हुआ रहता है, वो रटना नहीं कर सकता। जिससे उठा हुआ होता है सृजनहार, यानी बहुत कर्म है तो वो उठ जाता है कर्म, फिर उसको सिमरन की कहते हैं। तो उसके नीचे जो मन विचारों से बैठा रहने वाला रटना करना बहुत कठिन है। राम नाम सुमरन को पाले सेन बतावे, कोई मुंगो गाय रीज जो मेवे तो मुदत सेन सुनोई। राम नाम सुमरन को तो पालता है अपना, तो पालना यानी उस पे बंद लगाना, बंद राम मुखारबंद से नहीं करता, मन से करता। मन से हो रहा है तो फिर मुखारबंद की क्या कहते हैं। और इससे कर्म मानते, ऐसा कर्म धर्म है, मन से अंदर ध्यान, मुखारबंद से नहीं बोलोगे तो उससे काम नहीं, मन से करते, मन से करते। इसलिए सुखरामजी महाराज इसको तो पालता है, रोक देता है, और सहन से सबको
परमात्मा दिखाता है। तो फिर गूंगा होता है वो सबको रिझा लेता है बिना गाए। अगर रिझा लेता है तो तेरी भी शरण से मुक्ति हो जाएगी। महाराज उदाहरण देखते, बोलिया बिना न्याव जो चूके बिन तिरिया नहीं लांगे, जो मुगत होई जे पाण पाण बिन भागे। अगर बचन बोले बिना किसी का न्याव होता हो तो बताओ, बिना समुद्र में तैरना आए बिना कोई भवसागर से लांग सकता है? तो महाराज माते तेरे भी मुक्ति शरण से छूट गए। पत्थर के बिना पत्थर कोई छूट सकता है? नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ये संसार में जो शरण से भक्ति करते हैं, मानसिक जप करते हैं, जो मन विचारों से ध्यान करते हैं, उसके लिए राम जी ने यह हरजस बताया है। तो मन विचारों से करने के तेरे कर्म बहुत जबरदस्त। तो मन से करे तो रटना मुखारबन से करे। तो मन से अगर संसार में परमात्मा मिल जाएंगे तो भोजन 36 प्रकार का 56 प्रकार का करके रख दे, लेकिन तेरा पेट भर जाएगा क्या? मन बिना खाए बिना खोए रोटी हो जाएगी क्या? इसके लिए श्री राम जी महाराज ने कहते हैं, तो दिया बिना विष पाले बिन झुंझा हुए सूरा, मुगत सैन सुवेले बिन मुख पागे पूरा। किसी के विष चढ़ जाता है और विष का झाड़ा देते हैं तो वो विष उतरता है, नहीं तो हरगिज भी नहीं। बिच्छू खाता है तो बिच्छू का झाड़ा होता है, सर्प खाता है तो सर्प का झाड़ा होता है। अगर झाड़ा नहीं गिरावे नहीं करे तो राम जी अपने आप नहीं करते, महाराज को नहीं, विष मार देगा। इसको उतारने का कड़ चाहिए। इसी प्रकार जो ये विष है अंदर में, इसके रस का सेवन है, ये विष है। ये बिना झाड़ा दिए सांस रटना किए बिना ये विष रस शीतल होने वाले, बिना झूंझा नहीं हो उसका, बिना झूंझा मोर्चे में लड़ाई करे बिना कोई सूरवीर कहला सकता। तो फिर तेरी भी मुक्ति शरण से, बिना मुख से बाजा बजाए बिना कोई बाजा बजा सकता है? नहीं। हीरा पड़ा जमी के माई बिन किनिया कोई काटे, मुगत सैन सुन होए लोहो बिना बर्बादी। जमीन में पड़े हुए हैं, उसको खेलनेगा खोदेगा जब इन्हें निकाल सकता है कि बिना खोदे। तो रटना है खोदना, साथ बांटना है पक्षी का उड़ना, पैर से चलना है रकारमता का सिमरन। महाराज फरमाते हैं बिना बन पाड़े, लोहे के बिना कोई बन कट सकता है? नहीं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हृदय सूरवीर होकर के भजन नहीं करेगा तो तेरे शरीर रूपी वन से या विषय रस तेरे 864 लक्षण सही कहने से न कहने से मन हल्का फीका पड़ने वाला है, न निर्मल पड़ने वाला है, न विषय रस न प्रिय ताप तापने वाले नहीं है। तो सब साथ जाने। भक्ति के बिना कोई भी ढीले नहीं। तो गुरुदेव फरमाते जब लगा आग नहीं लगी है नाई, तब लगा फूंक आंधी ऐसे राम लग गया फिर पीछे होए नची तार रही, कैसे सुखराम लग गया फिर पीछे होए नची तार रही। अब ये साथ जो महाराज ने लिखी है हरजस में, इसके लिए हमारे वाणी बातचीत वाले बोलते थे सब ज्यादा कर ये अर्थ है और इसी अर्थ के ऊपर बैठे हैं। तो वो शरण में बैठे हैं या नाम की रचना में, ऊपर शरण का निर्णय करके आखिरी में महाराज बता रहे हैं जब लग आग लगी है नाही तब लग। तो जब तक धपड़ आग नहीं लग सकती है तब तक फूंक को देनी पड़ती है। जब बराबर आग चलती है तो फूंके नहीं देनी पड़ती है। तो हम जब बिना करे रटना होती है, बिना करे शब्द गढ़ना आ रहा है तो हमें रटना करने की जरूरत है। पानी बांटने वाले ये अर्थ ये सही है। तो फिर सुखराम जी महाराज अंत समय तक रटना क्यों करी, फूंके क्यों दी? फिर महाराज
इसके बाद इधर लिखते हैं, दूसरी तरफ लिखते हैं, जब लग मुख में चिट्ठियां चाले तब लग हर हर के दोनों में सही कौन सी है? दोनों ही सही है, पर इसको समझो। इसके लिए कहा है महाराज फरमाते चूल्हे में आग नहीं लगती है तो वो धुआं उठती है तो फूके देनी पड़ती है, जब जलती रहती है तो फटाफट रोटी भी सूखी जाती है और आग भी। आग जलती है, रोटी नहीं सेकते हो तो काम क्या है वो आग। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जब तू मन विचारों से, सांसा से, इंद्रियों से, नौ तत्लिंग शरीर से, पंच तत्व से पांचों विषय तेरे भाग गए, पांचों विषय दुख नहीं दे रहे, प्रिय ताप सता नहीं रहे हैं, तो तू सता समाधि का जब गुण आता है तो सहज भाव से ये रटना अपने आप जलती रहती है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है चलाने की और देख लेती, अपने आप चलती रहती है। सहज समाध रात सिमरन 24 घंटे गन्नाता रहता है ऊपर, जब देखो जब तैयार। तो इसी प्रकार ये घटना अपने आप वो नचिता यानी उससे सब प्रकार के विषय हम 8 64 लक्षण सब ढीले पड़ जाते हैं, मन पागला हो जाता है, उसको कहते हैं नचिता रे। अब वापिस तो नरदेही में नहीं आए, इसको कहते हैं लज्ञा के पीछे हुई नचिता। तो इधर मन से ध्यान करता है, विचारों से शहर से बैठ जाता है, रटना बंद कर देता है, तो मेरे लग रही है तो क्या लग रही है, ध्यान किसका करे, आवाज आती नहीं है, सब नहीं आती। चारों में मन बोलता रहता है, नींद आती है गहरी, वैसे जड़ समाधि लग जाती है, सपन अवस्था लग जाती है, फिर वापिस खुला वैसा था वैसा। रटना चलेगी तभी महाराज फरमाते हैं इंद्रिया मन शीतल होंगे, नहीं तो होने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुखराम लज्ञा के पीछे हुई नचिता। समाधि का जब हो जाता है तो फिर तो नचिता सता समाध लगी कट मेरे त्रिपुटी संगम होई इलाते एंगड़ा सुखमन नारी रमे संगम में ले दो। इसका क्या है? सता समाध लगी घट मेरे, घट में ये सता समाधि लग जाती है, सता समाध लगी घट मेरे त्रिपुटी संगम होई। त्रिपुटी यानी तीनों इला पिंगला सुखमणा एक ऊपर के सुखमणा की तार भजन होता है तो साथ तो सुर शीतल विषय बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। स्वाद है, सुनना है, देखना है, सूंघना है, त्वचा से सील बिल्कुल शीतल हो जाता है, सील बढ़ जाता है, सील अंग बढ़ जाता है, 8 64 लक्षण ढीले पड़ जाते हैं। जब सुखमना में भजन होता है, ठंडी ठंडी लहर बजती है तो ये प्रिय ताप सताती, ये है सता समाधि का अंग। इला पिंगला सुखमन नारी रमे संग मिल, इला पिंगला दोनों मिलकर रमती है और सुखमना की धार में त्रिभुटी से ऊपर ये दोनों रमती रहती है, यानी रटना चलती रहती है। इला नाक से सांस, इसको इला पिंगला रमे संग मिल, दोनों रमती रहती है, राम नाम का चलता रहता है। ये महाराज ने निर्णय लिया, बराबर चलता रहता है, रमता रहता है, रमता राम चलता रहता है। और सुखमणा की धार गिरजन मंडल में शब्द से समाधि से करना कार्य, चारों की शाखा लेके सबका निर्णय जोड़ करके फिर करो क्या ये का तू गलत करेगा तो दूसरे महाराज का चक्र के जैसे है, चारों मेर चक्र है। इस सुखराम जी महाराज की वाणी में खासियत है, कई बड़े बड़े मेरे से कहते थे सुखराम जी वाणी का निंदा नहीं कर सकते और वाणी का खंडन, इसमें एक ही करे दूसरे साल हमें काटा, इसलिए ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनक ज्ञान चक्र है, कनपटी में लगता है, ये सब तरफ से चारों मेर से घूमता है। और ज्ञान चक्र घट में आ गया तो इतना चालना रहेगा, ज्ञान अंधेरा हट जाएगा
और बराबर हिला पिंगला मिलती घटना चलती रहेगी। अक्षुपना की तार गगन मंडल में गणना करेगा और तुरिया एक अवस्था का गुना जाएगा। पर ये ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाएगी। ये महाराज ने निर्णय बिन हाजे गाड़े बिन पोया होवे रोटी होवा मुक्त सैन सो होवे बिन बाड़ा वे छोटी। बिना महाराज फरमाते धोन चलाए बिना कोई लोहा बढ़ सकता है। हथौड़े की मार लगती है। रोटी को बराबर दोनों हाथ हिलाते जब रोटी बेली जाती है। सेकड़े में भी इसलिए सुब्रह्मण्य महाराज के दोनों सांस पर सांस में रटना ही रटना की महाराज गुण बता रहे हैं। मन सो तो बैठ जा, सैन से बैठ जा, न तो रोटी बढ़ेगी न लोहा तेरा गर्म किया हुआ राज बन। तो फिर तेरी मुक्ति सहन से कैसे हो? कोई भी जंगल में घास है, खेत में खेती खड़ी है और उसको काटे बिना क्या वो खेती तैयार हो जाएगी? नहीं, बीज भी बोना पड़ता है, फिर खेती में हल चलाना पड़ता है, फिर खेती में बीज मतलब जड़ बार बार जड़ देना पड़ता है, खराब घास निकालनी पड़ती है, फिर आ जाती है तो उसको काटनी पड़ती है। इसी प्रकार ये खेती के जैसे कार्य है। खिलना बिना जल काढ़े बिन चाड़ा पड़ तोड़े मुक्त सैन सो होवे ओजड़िया बिन मुड़े। कुएं को महाराज के खोदेगा गिनेगा जब जल निकलेगा, बिना खोदे हर बार उसको मेहनत करनी पड़ती है कुआं खोदने। बिना झाड़े कोई फल तोड़, बिना तोड़े कोई फल आ जाते हैं, फल लगते हैं तो उनको तोड़ना पड़ता है। वृक्ष के फल लगते हैं तो उसको तोड़ते हो जब जाके फल काम आते हैं। बिना लड़े कोई फौज को मोड़ सकते हो? दुश्मन सामने खड़े हैं, लड़ाई करे बिना वो फौज मोड़ने वाले। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो मुक्त सैन सो होवे फौज लड़िया बिन मोड़े। तो तेरी मुक्ति भी सैन से होगी बिना रटना के लिए सुखराम जी महाराज ने जबरदस्त आग्रह किया है। अंत समय तक जीव चले, भोजन कर रहे हो जितर भजन भी कर, रटना भी कर। आगे कील बीच में बेता तो घोड़े बेलने आ गए। सुखराम काज नहीं सरसी उलट रसा तल जा। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि खेत में कुएं में चरस चलाता है, अड़ट चलती है, चरस चलती है। और खेत में कोई खाड़ा हो जाता है और पानी निकाल करके तुम डाल रहे हो और ध्यान नहीं रखते हो क्यारियों में जा रहा है या खाड़े में रसा पर जा रहा है, ध्यान नहीं है तो सारा पानी इतनी मेहनत हुई रसा सड़ काटने कील बीच में बहता। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं रसा तल में जब पानी चला जाता है और ऐसे ही वाणी का भजन चलता है, उसको तू बंद कर देता है। अब मेरा पूरा हो गया, मेरा भजन नहीं चलता, रटना चलती है, मेरे बिना करे होता रहता है। 8 लोगों बचने वाले कहते हैं ज्ञान बताने का भजन करने की जरूरत नहीं है, बस तो पूरा हो गया। अब रटना की जरूरत नहीं है। कई कहते हैं संगत में आते तो रटना क्यों करते हो, घर जाते कर लेना, यहाँ तो बैठे बैठे सुना। बताओ सदगुरुदेव फरमाते हैं वहीं अगर संगत में काल आ गया खत्म हो गए तो 24 घंटे कोई महाराज फरमाते इसकी कोई बेड़िया क्या समय है क्या कोई? इसलिए सुखराम जी महाराज ने 8 को बताया। 8 को सिमरन करते रहो, कभी भी महाराज फरमाते काल आके तेरी रक्षा करता है कि सबके अकाल मौत रहती तो सब 120 साल के मृत्यु पर अदबीच कैसे चल रहा है। कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई कट के मर जाता है, कोई कैसे मर जाता है, कोई मारने से मर जाता है, अकाल मौत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है। इसका कारण से उसके कई जगहों के ऐसे परम बंधन रहते हैं तो अकाल मौत।
और जिसके बराबर ये रटना चलती है तो उसके अकाल में उतर जाता है। कितना बिना रटना के बिना तो शहर से बैठा रहे कभी अकाल में। कई जने कहते हैं कईयों के अकाल में हुई है, वो कहते थे ये भजन करता था, राम से नहीं था, वाणी वास्ता था, वाणी लिखी थी, फिर अकाल में कैसे? कईयों को अचंबा होता है, कईयों की हुई है। तो मैंने कहा कि रटना नहीं चलेगी तो अकाल मौत होगी, सबके लिखी हुई रहती, बस रटना चलाते रहो। रटना ही ये निरंकार की जो नूर है, जो रटना है, यही सहायक है। सृजनहार गटगट कण कण में है, ये सुई की नोक जितनी जगह खाली नहीं है। सृजनहार के तो रटना करेगा तब वो सहायक करेगा, सहायक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कैसे राम काज नहीं सरसी रसा कर जावे। कार्य होने के लिए तू रसा तल में ये श्वासा को मत, अगर बिना वचन के तेरे श्वासा जितने भी जाएंगे सब रसा तल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इन राम भजन में सांसा जावे सो सबर दे, मन रे सिमर सिमर हल साय। तू सिमर रे हल कर ले, देख सीन राम सिमरे बिना ये तेरे श्वासा दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में परमात्मा से मिलने के लिए हमें दिन दिन संसार में हरि मिलने के कारण दिन दिन उसको संसार में राम मिलने के लिए पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय, हर पार ब्रह्म को ध्यान वेद तुझे गुंजाई। पार ब्रह्म का ध्यान यानी रटना, गुरु यानी विधि के सहित आकर के पूजे और धारण करे। क्यों कि गुण पदवी तुच्छम है भाई, सो पड़ मरी भिकारा माई। जन पदवी तेरे लोक सरामी, अगम देश हंसा चल जाए। कहने से नहीं जाएगा, सहन से नहीं जाएगा, मन विचारों से नहीं जाएगा, बराबर रटना चलता पर मुखारबन चलता रहेगा, बराबर ये चलता रहेगा, तब जाके हंस अगम देश जाएगा। यही बात गुरुदेव ने ताकिया राजा से कही मन से, और यही वशिष्ठ मुनि और रामचंद्र जी के संवाद हुआ। इसको कुरान में कहे सुनत पातिया वाष्पनी कही तान, तुम ही ब्रह्म विचार तीन लोक मर जाद पांद राक्षस सब मारो। रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से पूछा मेरे को ब्रह्म जो संत वेदी जन गावे को ब्रह्म का ज्ञान समझाओ। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा तुम खुद ही राम ही लोग चौदह तेरे मुंह पे खड़े अर्ज कर रहे, मेरा अवतार हुआ है राक्षस मारने के लिए कि मर्यादा बांध करके और सब राक्षसों को मारो, इसके लिए अवतार हो। तब रामचंद्र भगवान ने क्या जवाब दिया? राम के गुरुदेव को यो तो सभी राम के बस पड़ा, सो नहीं पूर्ण था, सो नहीं पूर्ण धाम। वो में तो सब बस रहा, सुख दुख माया काम। पद में घट नहीं, सो ब्रह्म तेज। पूर्ण पद में जो घट नहीं है वो जो करके मेरे को बताओ। राम ने गुरु वशिष्ठ से कहा इनको सब ही संसार के राम घट में है और सब राम के जन्म, सब राम सनी है। पांच तत्व के जो बस पड़ गया, मन विचारों इच्छा के साथ लग गया, शरण से बैठा है, वो महाराज परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो पूर्ण धाम पूर्ण पद की वासी नहीं कहलाता। मोमेंट तो सब बस रहे, सुख दुख माया कामना सब है, बस मैं खुद पूर्ण ब्रह्म नहीं। ब्रह्म आत्मा है पर पूर्ण ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म का अवतार हूँ पर पार ब्रह्म खुद नहीं। रामचंद्र भगवान और अपन सब यहाँ
सदगुरु पार ब्रह्म से भी ज्यादा ऊंचे थे। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, रामचंद्र भगवान ने बच्चे इस महिमा में क्या मिले, सुख भुगरे निकलार मोय पदवी नहीं भावे, ब्रह्म विचार संत भेदी जो सप्त वेदी जन गारे केवली भगवंत आए। और वेद के सही शत्रु विधि से जिन्होंने सृजनहार की घटना करी वो मेरे को ज्ञान, मेरे को इस शरीर की महिमा में कुछ नहीं। और अभी तो सब ज्यादा महिमा में डूबे, चेले गुरु की महिमा करे, गुरु चेले, और महिमा से सब लीन हुए हैं। तो क्या महिमा से अमरलोक की प्राप्ति हो जाएगी या सुख दुख से अलग हो जाएगी आत्मा? नहीं। रामचंद्र भगवान त्रिलोकी नाथ के मेरे को पदवियां नहीं, मेरे को पद चाहिए, पर सबको पदवियां इस सुखराम जी महाराज रामचंद्र भगवान ने कहा मेरे को पदवी नहीं, मेरे को पद चाहिए। तो ऐसा रामचंद्र भगवान ने कहा तब वाक्यमुनि तब बोलिया, रामचंद्र समझे पार ब्रह्म जब भास से अंतर कर सेव, अंदर सेव यानी रटना, सेव का अर्थ क्या रटना, सेवा का अर्थ है महिमा, तो सेव यानी रटना। इधर इधर इसी में भी सेविका और उधर भी लिखा रटना सेव अके जब मन की रचना से सेव, रचना यानी जिज्ञा से राम नाम की सेव यानी रटना करेगा तो मन की गति पकेगी, बिना रटना के मन की गति नहीं। रचना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, सुखराम पारक वाटी ध्यान सुखना, वो सदा समाधि का सुखमना का गुण आएगा। बिना सेव के रटना के बिना मन की गति पकड़े वाली नहीं, और थके बिना परमात्मा में आत्मा नहीं। यही वशिष्ठ मुनि ने बताया, अंतर करसो सेव राम राम यो शब्द अर्थ उरद बिचको, राम राम शब्द को आवते जावते बीच में रटना हो, मतलब और सूरत मेहनत धर्माय करत को नाम जगा, सूरज लगाना निरत से फर्क, अंदर में लगा करके करद वो नाम जगा। जब इस विधि से करोगे तब वो आता शब्द करद यानी काटने वाला वो तेरे जागृत होगा, करद यानी आता। वाक्य संग तुम होय ब्रह्म को देखो, जब वाक्य संग तो होकर के ब्रह्म में मिल सकते हो। हे राम वशिष्ठ मुनि ने जो राम जी ने ज्ञान बताया वो करद शब्द के मिल वो करद जो प्रकट हुए बिना आत्मा परम मोक्ष में मिल गई, और ये निरंतर प्रकट होता है श्वास पर श्वास इस विधि में। ये गुरु विधि ही महाराज फरमाते हैं, गुरुदेव है, गुरु आज्ञा है फरमाते हैं, और राम का नाम मंत्र, मंत्र गुरु की आज्ञा से पढ़ जाता है। इस प्रकार सदगुरु इससे राम नाम मंत्र को रटेगा तो तेरे ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट हो जाएगा, ज्ञान गीता का तेरे आ जाएगा। ब्रह्म ध्यान में ध्यान सब माया मिलन उपाय, ब्रह्म ध्यान के बिना जितने भी ध्यान है वो माया में शरीर के है, आत्मा शरीर का धर्म है सजने का, आत्म धर्म का महाराज फरमाते गुरु क्या है। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना भेद सुनो कनक सुन नावे दोगे, मन विद बिन प्यास न जावा। हे राजा ब्रह्म ध्यान में भी फेर कहलाता है, एक तो मन विचारों से ब्रह्म ध्यान करता है, एक प्रकृति के आधार से ब्रह्म ध्यान करता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सोम पिता को सिमरता है, कोई राम नाम को सिमरता है, कोई ओंकार को सिमरता है, ओम भी, तो उसको ब्रह्म ध्यान समझता है। वो जड़ से नहाने धोने की वजह, परंतु पीने का जड़ है श्वास प्रश्वास राम नाम रट, ये पीने से प्यास जाएगी नहाने धोने से, ये उदाहरण है। ओम
उनका जो साधन है वो नहाने धोने के जैसे शरीर को सुख देने का, तब ज्ञान है श्वासोच्छ्वास राम नाम रटना बराबर गुण के बिना आत्मा की जगमने मरने की प्यास मिटने नहाने धोने से। इसलिए सदगुरुदेव ब्रह्म ध्यान में वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को ये फिर बता करके समझाया। मन से जो ध्यान करते हैं, विचारों से ध्यान करते हैं, इच्छा से ध्यान करते हैं, वो सब जड़ से नाने धोने के समान। और राम नाम को सांसों सांस रखना ये जड़ पीने के समान। तो पीने से आत्मा की जन्मने मरने की प्यास राम सतगुरु